एग्ज़ाम का मौसम है तो अब हमको सबको एग्ज़ाम पर बहुत अच्छी मार्क्स होना चाहिए। तो हम पढ़ने की बाद भी एग्ज़ाम हॉल पर ऐसा कुछ गलती करते हैं तो उसकी वजह से हमको मार्क्स बहुत ही कम मिलती है। तो क्या है वो सब चीज़ हम बात करते हैं इस वीडियो पर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर थिंकिंग वर्ल्ड। पहला चीज़, चीटिंग। भाई और बहन, आप किसी पेपर पर लिखने के टाइम पर या फिर ऐसे ऐसे लुक कर आप लिखते हैं ना, उस टाइम आपका टाइम और आपका टेंशन बहुत बढ़ जाती है। आपको किसी टाइम आप पढ़कर जाना चाहिए, आप किसी टाइम किसी ऐसा चीटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीटिंग करने टाइम पर एक चीज़ है कि आपको टाइम वेस्ट बहुत ही बैड पर होती है और आपका टीचर इन्विजिलेटर आपको देखते हैं ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा सी परेशान होती है। तो चीटिंग मत करो, वो बहुत ही गलती है। ओके। तो दूसरा है कि भाई और बहन, अब हमका किसी भी फ्रेंड को आंसर ऐसे बोलने के लिए या फिर किसी हेल्प आंसर देने के लिए आप नहीं करना चाहिए। उसको बोलो एग्ज़ाम की पहले मैं ऐसा कुछ बातें पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम पर टाइम नहीं मिलती है। तो आप हेल्पिंग मेंटालिटी आप एग्ज़ाम की बिफोर करना चाहिए, आफ्टर एग्ज़ाम की हाल पर नहीं हेल्पिंग नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका और उसका टाइम बहुत खतरनाक हो जाएगी और इन्विजिलेटर देखते हैं ना तो बहुत बढ़िया परेशान होती है। ओके। तो तीसरा है कि का शेयरिंग। भाई बहन, शेयरिंग मेंटालिटी हम सबको होना चाहिए। बस एग्ज़ाम का हाल पर आपका स्केल, आपका पेंसिल, आपका इरेजर, ये सब चीज़ आप किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो देने के लिए कुछ टाइम लगती है और उसको आंसर करने टाइम पर आपको भी एक परेशान होती है और वो इन्विजिलेटर मतलब वो क्लास का टीचर देखते हैं ना, बहुत ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो आपका टाइम और आपका टेंशन, या फिर आप किसी से ड्रॉ करना टाइम पर उसको आप पास करते टाइम पर वो बहुत सी परेशान करके ये ही तुम्हारा पेंसिल वैसे सब बोलते हैं, तो आपको भी एक टेंशन मिलती है और आप ऐसा कुछ शेयर नहीं करना चाहिए। आपका साथ आपका किसी और आप मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका स्केल, आपका पेंसिल साहब आपका पास होना चाहिए। ओके। तो 5 है कि वॉचिंग। आप किसी ऐसे आंसर पर ऐसे लिखने टाइम पर आपको नहीं मिलती है ना, तो आपको किसी और को ऐसा देख कर वो अच्छी तरह के लिखते हैं, वो बहुत स्पीड से लिखते हैं, वो आंसर शीट मांग लिया, वो 30 आंसर शीट ये मांग लिया, वैसा सब सोच कर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपको क्योंकि वो कितना आंसर शीट टीचर के एक्स्ट्रा आंसर शीट वो ऐसा टीचर के साथ ऐसा वो आस करते हैं ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आपका परीक्षा पर फोकस करना चाहिए। दूसरों को आप देखते हैं ना, उस टाइम आपका टाइम बहुत ही खराब से होती है और आपका टेंशन होती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से 30 ये ना एक्स्ट्रा पेपर मांगते हैं। तो आपको लगता है कि मैं एक ही है तो मुझे बहुत ही कम मार्क मिलती है, वैसा कुछ नहीं है। 30 पेपर है या फिर 3 पेपर है, वहाँ पर लिखने का चीज़ पर हार्ट है या फिर इसका अंदर एक गुण है, तो टीचर्स उस पर एक मार्क मिलती है। आपको उस पर एक मेन पॉइंट्स होना चाहिए और आप कुछ डिस्क्रिप्शंस होना चाहिए। तो पेपर पर नहीं, अंदर का चीज़ पर एक लाइफ है, आंसर्स पर लाइफ है, वैसे ही होना चाहिए। तो पेपर पर नहीं सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि आपकी पेपर पर तो बहुत से ऐसे टाइम आपको बचते हैं। तो हमारे वीडियो पर आपको बहुत ऐसे नॉलेज मिलती है, तो आप भी ऐसा कुछ गलती करते हैं वो आपको भी जानती है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं हमारा कमेंट पर, तो कमेंट सेक्शन पर। तो उतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।